ठीक है, चलो सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं। जय हिंद भी, नमस्कार और साथ साथ जय हिंद। चलो शुरुआत करते हैं। 2015 क्वेश्चन बैंक निकाल लो, जिसके पास जो है कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, डायरेक्ट 4 नंबर क्वेश्चन 2015 का केमिस्ट्री का 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं 2 मार्क्स का। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेगा सब, जल्दी से रे क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ो 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्या कहता है, हम क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे। चीनी के घोल का परासरणी दाब 27 डिग्री पर 2.46 एटीएम है, समाहरण क्या होगा। देखो एक इसका ना सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसका। जल्दी से सॉल्यूशन पर आ जाओ। तो जल्दी से सॉल्यूशन पर आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पर आ जाओ। 4 नंबर का सॉल्यूशन देखो, एक फॉर्मूला होता है पाई भी है, देखो इधर पाई भी बराबर एन आर टी। अब पाई मतलब होता है परासरणी दाब। बोलो इस घोल का नहीं लिखे। अरे गधा, नहीं लिखे तो तुम समझ नहीं सकता। क्वेश्चन यही कहता है, ये कहता है निकालने के लिए, बाकी कुछ छोड़ दिए उसमें नहीं लिखे। इस घोल का मतलब समाहरण निकाले तो घोल का निकालना है, वही है पूरा का पूरा। बेकार का दिया गधा, कहीं का समय बर्बाद कर। देखो फिर से देखेगा, बोर्ड पे देखेगा। पाई भी बराबर एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा बात है, आराम से सुनो कि पाई भी बराबर एनआरटी होता है। इसको लिख सकते हैं पाई, इसको इस साइड करेंगे तो एन बाई भी आर और टी। एन बाई भी को ना सी कहते हैं, सी बराबर होता है एन बाई भी। तो देखो एन बाई भी के बदला हम क्या लिख सकते हैं, सी। तो पाई बराबर कितना, सी आर टी। समझ क्या होगा इतना, तो सी आर टी हो गया। यही है परासरणी दाब, इसको कहते हैं सरणी दाब। अपना समझ लेना हिंदी में। सी मतलब हो गया ये समाहरण, ये क्या है ध्यान से देखो, इसको कहते हैं समाहरण। जो तुम्हारे बुक में दिया है हम वही लिख देते हैं। इधर देखेगा, अरे विशाल कुमार, आर का वैल्यू सबको पता है, केमिस्ट्री रहेगा तो 0.0821 हमेशा क्या लिखेगा, 0.0821। और टेम्परेचर को ना केल्विन में लेना है। तो केल्विन में लेना है तो देख लो, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री। इस 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें अगर जोड़ देंगे 273 तो कितना हो जाएगा, 298। अब किस में आ जाएगा, केल्विन में नहीं आ जाएगा, सॉरी 273 तो 27 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। है देखो एकदम कमॉन देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। अब तुमको फॉर्मूला पे देखो, ये अब इसको ये देखो नहीं, यहाँ पे पाई परासरणी दाब सी आर टी। अब पाई का मान तुमको दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 2.46, इसका वैल्यू दिया है 2.46 एटीएम। अब देखो पाई का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, तो सी का मान नहीं निकल जाएगा। देखो कैसे, जल्दी से ऊपर वाला मिटाते हैं। ये देखो इधर जल्दी से ऊपर वाला मिटाते हैं, यहाँ पर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कैसे कैसे। देखो अब यहाँ दोबारा इसको लिखते हैं, देखो क्या कि पाई बराबर सी आर टी। अब पाई का मान तुमको सी का मान निकालना है, तो सी को यही रहने देते, दोनों को इधर कर देते, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई का पाई है ना, सी यहाँ इसको इधर करेंगे क्या आ जाएगा, पाई बाय आर और टी। इसको क्या पाई का मान कितना देंगे 2.46 और डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू देखो 0.0821 इंटू के का मान मतलब टी का मान तुमको कितना हो जाएगा 300। केल्विन में तो सब हटा दिए, सब कटपुट के ना तुमको कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में आ जाएगा। तो डायरेक्ट देखो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर है 0.1 सब कटपुट जाएगा। देखो इसमें भी इसका यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा, यहाँ पे एटीएम है, सब कटपुट के तुम्हारा एम का मतलब होता है मोल पर, ये आंसर में आ जाएगा, यही आंसर होगा फटाफट। इसको जल्दी से बना, नहीं समझ में आता है तो अब नो बकवास, सीधी बात की बात है, समय है नहीं कि पूरा का पूरा समझाएं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन उसी का ना, देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा सब, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, एकदम नो बकवास, सीधी बात। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, पढ़ो रे। मोलरता और मोललता में अंतर। जी सर। मोलरता एक बार बोलो तो, मोलरता और मोलरिटी और मोललिटी में अंतर, यही ना। यस। तो जल्दी से इसका आंसर पे जाओ, तो जल्दी से सब देखेगा इसका आंसर। जिसके पास जो क्वेश्चन बैंक है
उस क्वेश्चन बैंक में इसका जो आंसर लिखा हुआ है आंसर के पास जाएगा और उसको इत्मीनान से पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा। तब तक हम मिटाते हैं, आराम आराम से मिटा दिए, देखो बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं। अंतर पूछेगा ना तो एक तरफ ना, देखो क्वेश्चन अपने से पढ़ लेना। मोललता है, देखो क्या कहता है यहाँ पर है, पहले क्या कहता है, मोलरता है, मोलरता। इसको कहते हैं इंग्लिश में मोलरिटी। और एक है मोललता, देख रहा होगा, इसको कहते हैं मोललिटी। मोललिटी 2-3 पॉइंट लिखना। जैसे इसका आंसर पूछेगा ना तो आंसर ऐसे लिख करके लिख देगा मोलरता तथा मोललता में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिख देगा मोलरता, एक तरफ लिख देगा मोललता। देखो सिर्फ लो का रो का अंतर है। अब पहला पॉइंट बना के लिखेगा तो इसमें लिख देगा, इसको ना कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि इसको स्मॉल एम से, अब पूरा नहीं लिखे हैं तुम लोग, अपना समझ के लिख लेना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, एम बराबर होता है जानता क्या, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का आयतन। अरे क्या पटर पटर कर रहा, लीटर में। बस इतना लिख देगा, काम खत्म, एक हो जाएगा। ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया। इधर इसका लिख देगा क्या, इसका छोटका एम बराबर, इसमें लिखेगा फिर वही चीज, सॉल्यूट। दिख रहा है, देखो सॉल्यूट का मोल आ रहा है यहाँ तक ना। यस सर। सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखेगा सॉल्वेंट का द्रव्यमान है, देखो केजी में दिख रहा होगा, केजी में। एक तो देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉइंट कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिख देगा, इसका फॉर्मूला लिख देगा। ऐसे तो इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है कि अगला पॉइंट तुम जोड़ सकता है कि यह ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखो यह ताप पर, यह टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यह टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। इसका यूनिट हम पहले यूनिट लिख दें। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। देखो ना यहाँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। नहीं हो जाएगा, मोल पर केजी। ढेर बन गया, 2-3 पॉइंट बन गया। 2 नंबर में से ज्यादा कुछ नहीं लिखेगा। एक पॉइंट और है, यह आयतन पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसमें बनाने वाली कोई बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका लिख करके हमसे चेक जरूर कराएगा रे, हमसे चेक जरूर कराएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन जल्दी से आओ तो, थोड़ा सा सांस ले लो 4-5 बार, हमको लगता है कि थक गया होगा तुम लोग। एक क्वेश्चन और है, फटाफट बता ही देते हैं। हाँ हिंदी में बोल दीजिए। किसका, सॉल्वेंट। हाँ देखो हिंदी में बोल रहा है बोलने के लिए, तो इसको बोलते हैं विलय, इसको बोल देते हैं, ये है तुम्हारा क्या, विलय। सॉल्यूट मतलब होता है विलय, और सॉल्यूशन मतलब हो गया बिलियन। हिंदी में, हिंदी वाला समझ लेगा। यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब होता है विलायक, और बाकी सॉल्यूट का फिर क्या हो जाएगा, विलय। अब हमको लगता है समझ में, हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में लिख दो, कहीं से कोई दिक्कत वाली। अरे नहीं पढ़ाए थे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। चीनी है, पानी है, दोनों को मिलाए तो शरबत बनाए, पढ़ाए थे। जो हमसे पढ़ा होगा या जो जिस टीचर से पढ़ा होगा वहां पर उसको पढ़ाया गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन है ना, जैसे बताते हैं ना चला वैसे उतार देना चुपचाप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ज्यादा दिमाग लगाए तो मोबाइल में घुस जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन जल्दी से आओ तो, क्या कहते हैं कि रॉड्स के वाष्प दाब के सापेक्ष, पढ़ो तो एक बार क्वेश्चन सर, कितना नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा, उसका आंसर भी पढ़ेगा, देखेगा कितना परसेंट हमको समझ में आ रहा, जितना परसेंट समझ में आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है। सो
विशाल देखो तो कितना मिनट हो गया उसमें? 10 मिनट। 10 मिनट ना हुआ, 5 मिनट में ये खत्म भी हो जाएगा। सर ये गोल क्वेश्चन झकास है। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अच्छा चलो उसको भी बता देंगे फटाफट। जो आसान लग रहा है ना, देखो हम वो क्वेश्चन डील कर रहे हैं ना जिसको लगता है कि इजीली बता सकते हैं। भारी वाला सबको हमको डील करना है, लेकिन अब दिक्कत हो जाएगा, सबको बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए हम वैसा नहीं कर रहे हैं। कितना नंबर बोल रहे थे? 6। चलो 6 नंबर क्वेश्चन सब पढ़ लो, उसका आंसर भी पढ़ लो। इसमें कहता क्या है कि राउल्ट्स के राउल्ट पढ़ो ना, वाष्प दाब के, यही है ना, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, यही ना हरे, अवनमन को का नियम लिखे, सही है ना। इसमें एकदम कुछ नहीं करेगा, एकदम नो बकवास, सीधी बात, आराम से बात कर रहे हैं। देखो क्या करेगा ना, एक फॉर्मूला होता है, अब डिटेल पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगा, तुम लोग का एग्जाम नजदीक है, जैसे बता रहे हैं बस वैसे इसका, जिसके पास सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के पास जाओ, और सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है ना बस उसको लिख दो। देखो क्या लिखा हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू, इसमें हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, एक्स सॉल्यूट लिख देते हैं, वहां नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स सॉल्यूट लिखा, बस ये होता है। जहां पर तुम क्या लिख देगा, पी नोट जो है ना, पी नोट, देखो पी नोट नीचे में सबका आंसर लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब है। पी नोट क्या है, सॉल्वेंट का वाष्प दाब। वाष्प दाब समझा? अरे जैसे चावल उवल तुम लोग बनाता है तो देखना ढक्कन रख देता है तो वाष्प जो निकलता है, ढक्कन ऊपर नीचे करते रहता है, तो वही ना नीचे से वाष्प जो है उस ढक्कन पर दाब लगाता है, तो जो दाब लगाता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। हमको लगता समझ गया होगा। तो पी नोट क्या है, सॉल्वेंट मतलब शुद्ध पानी का वाष्प दाब। इसके बाद देखो उसमें क्या है कि पी एस, जैसे देखो हम सब्जी बनाते हैं ना कभी कभी, तो सब्जी ऐसे नॉर्मल, जैसे सब्जी तुम कढ़ाई में डाल दिया और उसको आग पे छोड़ दिया जलने के लिए, तो जल्दी नहीं पकेगा, लेकिन उसमें अगर नमक डाल देगा ना थोड़ा सा तो बहुत जल्दी पकेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वाष्प दाब। तो देखो यही चीज है सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, मतलब शुद्ध फॉर्म। अब उसमें नमक मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया, मतलब विलियन बन गया। यह क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वाष्प दाब। तो देखो पी नॉट क्या हुआ, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, विलियन का। एकदम दिमाग नहीं लगाना है चला, एकदम नहीं, सिंपल। पी नॉट क्या पूछेगा, पी नॉट कहेगा सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, पी एस क्या है तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, पी नॉट माइनस पी एस कर देंगे, और पी नॉट उसमें भी है पी नॉट माइनस पी एस, क्या देखो तो, पी नॉट फिर पी नॉट, यहाँ पर एक्स जो है, एक्स सॉल्यूट जो है, ये क्या है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, बस इतना उतार देगा और कुछ भी नहीं करेगा, इसको उतार देगा, इतना बना देगा, 2 नंबर में क्वेश्चन उतार देना चुपचाप। चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें नहीं समझा होगा तब क्लास में आकर के मिलेगा तब बताएंगे, इसको मिटा देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन था, कौन सा बोला था, टिंडल प्रभाव, 9 नंबर। 9 नंबर देखो तो सब क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा सब, 9 नंबर टिंडल प्रभाव से आप कैसे? टिंडल प्रभाव से बढ़िया हिटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ लेगा ध्यान से। उसका आंसर भारी भारी दिया हुआ है, बस हम उसको टिंडल प्रभाव क्या है एक बार समझा देते हैं। पूछ भी सकता है टिंडल प्रभाव क्या है, यही ना क्वेश्चन, इसे व्याख्या करें।
टिंडल प्रभाव इसमें क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ उससे कोई खास दिमाग नहीं लगाना। देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है, सिंपल। पहला पॉइंट जो है ना, यह जो होता है ना कोलाइडी, कोलाइडी बिलियन, बिलियन, कोलाइडी बिलियन में होता है। यह जो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी पूछेगा, कोलाइडी बिलियन क्या है, तब उतना डिटेल जाकर के चैप्टर में पढ़ेगा। एक लाइन लिख देगा कोलाइडी बिलियन होता क्या है ना, सिंपल। जैसे देखो, जैसे अभी मेरा हाथ है ना, इसमें अभी टॉर्च जलाएंगे तो नीचे लाल लाल दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ये अंदर का लाइट जो है अंदर पास करके पाथ जो है वो दिखाई देने लगा। क्या जला के दिखाई दीजिए। लाओ तो लाइट देखो, देखो लाइट जला के भी हम देख सकते हैं। अगर तुम देख सकता है तो तुम अपना दो तो दिखा ना। लाओ लाओ लाओ, इधर इधर आओ, अंगुली पर इधर से आओ, इधर से आओ। देखो तुम लोग को दिखाई देते। आजा 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 आजा। देखो जैसे मेरा हाथ इससे ज्यादा गोरा है, देखो लाओ हम अपना दिखाते हैं। इसका भी लाल दिख रहा, जैसे दिख रहा है मेरा। जी सर। देखो तो उधर से कैमरा मारा, दिख रहा है। दिख रहा है। देखो लाल लाल दिख रहा होगा। और इधर कीजिए ना। हाँ आप दिख लाल लाल दिख रहा है। अगर आइए ना हल्का। हाँ दिख रहा है। देखो यहाँ लाल दिख रहा है। तुम अपना हाथ दिखाओ तो इसका भी दिखेगा। दबाओ, नहीं हुआ, हल्का सा, हल्का है जी, दिखता है। हल्का दिख रहा है। हाँ यह टिंडल प्रभाव, मतलब लाइट जो है अंदर गया, अब ब्लड जो है ना, ब्लड का पाथ को दिखाई देने लगा। इसी प्रभाव को हम टिंडल, ब्लड इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडी। समझ में आ गया। चलो चलो इसका भी दिखा देते हैं। इसमें दिख रहा है, यहाँ रखो ना। चलो अब चल निकाल, इसको ले जाओ। देखो तो क्या बोल रहे हैं, टिंडल प्रभाव हमको लगता है आप समझ गया होगा कि यह कोलाइडी बिलियन होता है। इसमें एक उदाहरण तो तुम्हारा मोबाइल टॉर्च अगर तुम हाथ में डालता है तो अंदर का पाथ विजिबल हो जाता है। टिंडल प्रभाव देखो आराम से क्या पूछेगा तुमसे, क्या बोलेगा। जैसे मान लो कि एक गिलास दूध लिया, यहाँ पर भी अगर टॉर्च जलाएगा ना तो अंदर का दूध का कण तुमको कुछ हद तक दिखाई देगा। मतलब हुआ कि जब किसी कोलाइडी बिलियन से होकर प्रकाश को पास कराया जाता है तो प्रकाश का, लाइट का बिखराव हो जाता है। लाइट जब बिखर जाता है, बोलो शीशे वाला गिलास में दिखेगा। हाँ शीशा वाला गिलास में, तभी तो लाइट पास होगा। और पारदर्शी हो जाएगा तो कैसे दिखाई देगा। तो कोई ग्लास है जो दूध पीने वाला शीशा का ग्लास है, उससे होकर के लाइट जब पास कराएंगे तो उससे क्या होगा, उसके अंदर का दूध का कण बढ़िया से नहीं दिखाई देगा, लेकिन धुंधला धुंधला उसका पाथ दिखाई देने लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। उदाहरण दुगो हो गया। तुम क्या लिखेगा कि जब किसी कोलाइडी बिलियन से लाइट को पास कराया जाता है तो लाइट बिखर जाता है उसके कोलाइडी बिलियन के अंदर जाकर, जिसके चलते उसके अंदर का पाथ दिखाई देने लगता है। इसी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दूध से होकर के लाइट को जब पास कराते हैं तब, और दूसरा उदाहरण जब हम टॉर्च लाइट को अपने हाथ के अंदर डालते हैं तो ब्लड का पाथ थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। इतना लिख देना। चलो बंद करो। और वन मोर एकदम वेट करो रे, वेट करो। एक क्वेश्चन और है, लगातार देख ही लो। ये लिख ही देगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आसान क्वेश्चन है, 10 नंबर। 10 नंबर इसी में एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। देखो कॉपर के 2 अयस्क का नाम लिखें, तो कॉपर का 2 अयस्क, जल्दी से आंसर आ जाओ। कॉपर पायराइट और चालको पायराइट लिखा हुआ। देखो कॉपर के 2 अयस्क तो CuFeS2, इसको बोलते हैं क्या, कॉपर पायराइट बोलते हैं ना। हाँ। एक और है Cu2S, इसको कॉपर ग्लास कहते हैं। Cu2 दिख रहा है यहाँ पर, Cu2 इसको बोलते हैं कॉपर ग्लास। और एक और नाम यहाँ पर लिख दिया है चाल्कोसाइट, तो लिख देना चाल्कोसाइट। दोनों एक ही चीज है, यही चुपचाप आंसर उतार लेना। चलो